चलिए आपको सीधा इंदौर लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, हम सबकी ताई, आदरणीय ताई, आपका अभिनंदन। और महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, माला दीदी का तो स्नेह और उनका आज का जो चेहरे का आभा मंडल कार्यक्रम के साथ खिलता जा रहा आनंद अलग प्रकार से। आज सम्मानित होने वाले माननीय सुप्रसिद्ध कविवर और पूर्व विधायक माननीय सत्यनारायण सत्तन जी, डॉक्टर सत्यनारायण जेठिया जी, माननीय जगदाले जी, श्री संजय जगदाले जी, माननीय पराग शुक्ला जी, इस अवसर पर आमंत्रित सभी आगंतुक अतिथिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, सच में राष्ट्रनीति के शिखर पुरुष, राजनीति के अजात शत्रु और विचारों की दृढ़ता और भारतीय लोकतंत्र की मर्यादा के प्रति भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति पे आयोजन, मैं आप सबका प्रणाम करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। इतना ये सुंदर आयोजन, हम सबका सौभाग्य। हम में से अधिकांश लोगों ने अटल जी को देखा भी है। नई पीढ़ी के लिए जरूर थोड़ा सा गैप हुआ है, लेकिन सच में एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में अपनी हर एक जगह, यद्यपि प्रारंभ में अटल जी ने अपनी संघ के प्रचारक के रूप में अपनी जीवन की खुद की धारा तय की, और ये संघ का सौभाग्य, हम सबका सौभाग्य, संघ का 100वां शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, तो हमारे प्रचारक को याद करके हम गौरवान्वित भी हो रहे हैं, जिसके लिए हमारे अलग एहसास से हम गुजर रहे हैं। और ऐसे भारत माता के चरणों में सत नमन करने वाले, अपने जीवन को होम करने वाले अटल जी, जिनने प्रचारक करके तो जीवन में अपना कदम बढ़ाया, लेकिन पत्रकार बन के भी राष्ट्र धर्म पांच इतने प्रकार से उनने अपने आप को, और लखनऊ से नानाजी देशमुख, ये तीनों ने अपनी जो जिस प्रकार से यात्रा प्रारंभ की, और अटल जी का उसके बाद का क्रम भी हम सब याद रखें कि अटल जी बाद में जनसंघ के जमाने से जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हर काल हर युग में ऐसा लगता है कि हमारी राजनीतिक यात्रा वाली इस पार्टी में अगर अटल जी का थोड़ा सा स्थान एक तरफ करे तो ऐसा लगता है कि बहुत गैप हो जाएगा, बहुत कमी रह जाएगी। और समान रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐसा लोकसभा में बोलने वाला व्यक्तित्व, जिसकी दहाड़ से हर प्रधानमंत्री अपने आप में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत होता था और मन से तारीफ करता था कि हाँ, हमें गर्व है हमारी इस पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। हमें भी आनंद आता है। अटल जी का नेता प्रतिपक्ष के रूप में लगभग 50 साल तक अपोजिशन में बोलते रहना, ये आज के युग में भी कई लोगों को परामर्श होगा, और खास करके अब बड़ा अटपटा लगेगा, अटल जी को याद करते हैं, लेकिन क्या करें, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का कितना पवित्र पद उन्होंने धारण किया था कि जब जब आवश्यकता पड़ी इस देश को, चाहे बांग्लादेश का युद्ध हो या बाद के किसी और कालक्रम की बात हो, जब भी वो विदेश में गए, भारत माता को सदैव गौरवान्वित किया, लोकतंत्र को सदैव उन्होंने आनंद के साथ पूरे देश को आनंद के हिलोरों में डुबाने का काम किया। और ये बाकी के लिए भी सीख है कि जैसे अटल जी के लिए अभी वो पुरानी बात छोड़ दें, लेकिन छोड़े कैसे। पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी का गुलदस्ता, हिंदी को गौरवान्वित करने का मौका अगर किसी ने दिया है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है। अटल जी के जीवन का कितना अलग अलग प्रकार का पक्ष, कहीं सोच ही नहीं सकता कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में कोई बोलेगा, लेकिन अटल जी ने न केवल हिंदी में बोले बल्कि बांग्लादेश के युद्ध में देश की सीमाओं पर लड़ने वाली सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए
और देश की प्रधानमंत्री को गौरवान्वित करते हुए साक्षात मां दुर्गा जगदम्बा के समान शक्ति की आराधना करने वाले उस भाव को जगाते हुए हमारी सेना और पूरे देश का मनोबल बढ़ाया। अब जब उनकी बात करते हैं तो आपातकाल के अंदर ऐसे पवित्र आत्मा और ऐसी लोकतंत्र के गला घोटने वाली घटना में बगैर संकोच आडवाणी जी के साथ अपनी जो कविताओं के माध्यम से, जिसके बारे में माननीय जेटली जी ने कह ही दिया, मैं दोहराऊंगा तो नहीं, लेकिन आज अपन उसको केवल याद करें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि 2 सांसदों तब भी अपने दल के अंदर, तब भी अपने दल के विचारधारा पे प्रश्न खड़ा हो जाए तो वापस समान रूप से इतनी बड़ी पार्टी को खड़ा कर देना, यह हर एक किसकी बस की बात नहीं है। लेकिन अटल जी और उनके साथ सारे संघ के प्रचारकों के साथ जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा कष्टकारी भी है। और उस कष्ट के बाद जब राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती तब तो और चुनौती होती है। केवल 2 सांसद हमारे बचते हैं, लेकिन चाहे 2 सांसद हो चाहे 100 सांसद हो, अटल जी रहे, हमें इस बात का आनंद है। अटल जी का युग और बदलते दौर में इतने दलों के साथ, 24 दलों के साथ सरकार बना ले, वो सरकार चलाए, और सरकार चलाने में भी क्या पवित्रता है। एक वोट से भी अगर सरकार के बहुमत के मसले में फैसला हो जाए तो ऐसा लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे मालूम है कई सारे विरोध के और पक्ष के नेताओं ने भी कहा, जिसमें चंद्रशेखर भी एक थे, कि कहीं ये एहसास तो करा देते कि ये ऐसा हो रहा तो हम मदद कर देते। लेकिन अटल जी के शब्दों में एहसास होगा कि अगर इस पाप के तरीके से बनाई गई सरकार को तो टीपीए से भी पकड़ना पसंद नहीं करेंगे। इतना पवित्रता का मन का भाव कि सरकार जाए तो चली जाए। सरकार के मामले में जो अपना उनका तरीका है, और 24 दलों के अपनी कभी कल्पना करते कि ममता जी को तो आज भी कंट्रोल करना मुश्किल है, अटल जी ने सरकार कैसे चली होगी तो आज ही तो बंगाल का जो धमाल चलता रहता ममता का, वाकई कमाल है। क्या ममता, क्या जयललिता, पता नहीं अटल जी कैसे इनको पूरा पाड़ते होंगे, कमाल ही कर देते हैं, कैसे काम करता हो। और मायावती, हाँ, एक से बढ़ के एक, क्या मायावती, क्या जयललिता, क्या ममता, सब जगदम्बा ही जगदम्बा, आनंद ही आनंद, कैसे काम चलता होगा। लेकिन अटल जी आनंद के साथ आराम से धीरे धीरे, और उनकी दुनिया भी कैसी थी, सरकार चले तो कैसी चले। हम तो सब आनंद के साथ इतने दलों की सरकार चलाए तो कलेजा चाहिए। और सरकार चलाने में भी जिस प्रकार से उनने परमाणु बम के मसले पर निर्णय कराया और किया कि हाँ, भारत को शक्ति संपन्न होना चाहिए, भारत को स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है, तो आनंद आता था। एक साथ नहीं फोड़े, रोज एक बम, आज देख एक बम फोड़ा, पूरा देश उछल गया, दूसरे दिन फिर दूसरा फोड़ दिया। लोगों ने कहा प्रतिबंध लगा देंगे, तो तीसरे दिन फिर फोड़ दिया। हमने कहा अब तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे, चौथे दिन फिर फोड़ दिया। ये अटल जी कर सकते थे। जितने चिड़ा चिड़ा के मैं मालवी भाषा में अगर बोलूं तो आदमी को थोड़ा खजवाने के काम की दृष्टि से, लेकिन देश के स्वाभिमान के लिए जो आनंद के साथ उसने अपने लिए देश की धारा बनाने और सिखाई, वो हमको उस परमाणु बम की ताकत के साथ भारत को शक्ति संपन्न बनाने में जो योगदान उन्होंने दिया, और जो उनका वाक्य है कि सब बदल सकते, पड़ोसी नहीं बदल सकते, इतने प्रकार से प्रयास किए, ये अटल जी ही कर सकते थे। पाकिस्तान से भी कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान ने गड़बड़ी की है तो टाइगर हिल की लड़ाई को एक एक दिन को याद करो। हमने न केवल टाइगर हिल में स्वाभिमान को बचाया, अपने देश की सीमाओं की रक्षा करके भी दुनिया में संदेश दिया। ये अटल जी ही कर सकते थे। हम सबका सौभाग्य जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमारी सीमाओं के अंदर आकर के, लेकिन एक नहीं बहुत सारी बात बोल सकते। आज बोलने का नहीं है समय, केवल सुनने का है। और आज अटल जी का जब जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं तो उस आनंद में भी हम डूबे। मुझे इस बात की प्रसन्नता, माननीय महामहिम, हमारे यहाँ 25 तारीख को जब जन्म शताब्दी वर्ष का समापन होगा, हमारी सरकार के गठन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ हमने हमारे हर वर्ग के कल्याण के लिए जो अटल जी का सपना था
इसलिए उनकी कविताओं के भाव में ध्यान में आ जाता है। कितने प्रकार से बोलते हैं, ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, ना घास जमती है सिर्फ बर्फ जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। खेलती उससे बर्फ से क्या होता है, ये अटल जी बताते हैं। खेलती है खिलखिलाती नदी जिसका रूप धारण कर अपने भाग्य पर बर्फ बूंद बूंद रोती है। ये जो उनका भाव है कि हमारे ऊंचाई देने के मामले में भी हमारे जीवन में जब तक सब समाज को लिए साथ है, आगे है बढ़ते जाना, जब तक ये भाव नहीं आएगा, ना ऊंचाई पे ना नीचाई पे, समभाव से लोकतंत्र की सभा को बढ़ाने के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे बीच से खासकर हमको तो और हमारा आनंद डबल हो जाता है जब अटल जी के बारे में कहा जाता। तो अटल जी हमारे प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, ग्वालियर से निकल करके दुनिया के अंदर में लोकतंत्र को दौरान किया। आज उनकी जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, तो उस आनंद में हम सराबोर हैं। और अटल जी की जन्म शताब्दी को हम इसीलिए उद्योग रोजगार वर्ष के समापन के अवसर पर एक ही दिन में माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से 25 तारीख को ग्वालियर से 2 लाख करोड़ से ज्यादा के उद्योगों के भूमि पूजन लोकार्पण अटल जी को समर्पित करने वाले हैं। हमने इस कार्यक्रम की रचना बनाई है, इसलिए सच्ची श्रद्धांजलि अटल जी के लिए होगी। आज के इस अवसर पर पुनः मैं सभी महामहिम सहित सभी सम्मान्य अतिथियों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। निश्चय ही मोहन जी एक श्रेष्ठ नेतृत्व करता तो है ही, लेकिन जमीन से जुड़ा होना और लोग से जुड़ा होना, ये उनके उद्बोधनों में भी हम सब लोग अनुभव करते हैं। विशेष करके स्मरण कराया उन्होंने पोखरण के विस्फोट का, स्मरण कराया कारगिल के युद्ध का। केवल एक याद दिलाना चाहता हूं, हम सबको स्मरण में भी है कि जब व्हाइट हाउस से अमेरिका से फोन आया था अटल जी के पास कि पाकिस्तान संभवतः आप पर परमाणु अस्त्रों से हमला कर सकता है, अटल जी ने एक वाक्य कहा था अपने चिर परिचित अंदाज में कि हाँ, मैं अपने भारत के 1 या 2 राज्यों को कल तक नहीं रहेंगे ऐसा मान लेता हूं, लेकिन कल सूरज उगने के बाद इस विश्व के नक्शे पर पाकिस्तान नहीं रहेगा। और ये कहकर के छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि अटल जी का ओजस्वी तेजस्वी चेहरा था। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रद्धेय राज्यपाल जी को, आदरणीय मंगू भाई पटेल को, देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की जिस श्रेणी में हम अटल जी को गिनते हैं उसी टोली के एक वरेण्य सदस्य श्रद्धेय मंगू भाई पटेल भी रहे हैं। आदरणीय राज्यपाल जी। सभी को नमस्कार। भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी समारोह में अपने बीच उपस्थित भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री नगर विकास श्री कैलाश विजय वर्गीस जी, मंत्री श्री तुलसी सिलावत जी, पूर्व अध्यक्ष लोकसभा श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, सांसद इंदौर श्री शंकर लालवाड़ी जी, महापौर नगर निगम इंदौर से पुष्य मित्र जी, अटल फाउंडेशन के सुश्री माला वाजपेयी जी, मान्य जतिया जी, विधायकगण, उपस्थित महानुभाव, भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, अटल फाउंडेशन द्वारा आयोजित भारत रत्न स्वर्गस्थ अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी समारोह में देश के उपराष्ट्रपति महोदय के समक्ष विचार अभिव्यक्ति का अवसर मेरे लिए गर्व और हर्ष का विषय है। अटल जी की जन्म शताब्दी समारोह केवल उनके पुण्य स्मरण का प्रसंग नहीं, बल्कि उनके विराट व्यक्तित्व और नेतृत्व से प्रेरणा प्राप्त करने वाला पावन क्षण है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जिन्हें अनूठा है, विशेष करके कारागार में रहते हुए एक जेल की डायरी की तरह उनकी रचनाएं और उन रचनाओं को पढ़कर
जिस प्रकार से हम सब लोगों ने अनुभव किया कि उस समय आपातकाल के दिनों में उस चेहरे देखने का, समझने का, प्रेरित होने का विशेष लाभ मेरे को हुआ है। उन्हें कुछ शब्दों में समेटना संभव नहीं है कि वे एक विराट व्यक्तित्व, एक महाकाव्य थे। उनकी वाणी में ओज था। देश की धरती पर पहली बार पधारे और ये महारानी अहिल्याबाई की धरती है, बाबा महाकाल है, दाएं तरफ हमारे ओंकारेश्वर धाम है। मैं अपनी ओर से मध्य सरकार से ओर से माननीय उपराष्ट्रपति महामहिम राधा कृष्ण जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मान्यवर महामहिम राज्यपाल श्रीमद मंगूभाई पटेल साहब का आपका भी स्वागत, अभिनंदन। माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, हम सबकी ताई, आदरणीय ताई, आपका अभिनंदन। और महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, माला दीदी का तो स्नेह और उनका आज का जो चेहरे का आभा मंडल कार्यक्रम के साथ खिलता जा रहा आनंद अलग प्रकार से आज सम्मानित होने वाले माननीय सुप्रसिद्ध कविवर और पूर्व विधायक माननीय सत्यनारायण सत्तन जी, डॉक्टर सत्यनारायण जेठिया जी, माननीय जगदाले जी, श्री संजय जगदाले जी, माननीय पराग शुक्ला जी, इस अवसर पर आमंत्रित सभी आगंतुक अतिथिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, सच में राष्ट्रनीति के शिखर पुरुष, राजनीति के अजात शत्रु और विचारों की दृढ़ता और भारतीय लोकतंत्र की मर्यादा के प्रति भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति पे आयोजन, मैं आप सबका प्रणाम करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। इतना ये सुंदर आयोजन, हम सबका सौभाग्य, हम में से अधिकांश लोगों ने अटल जी को देखा भी है। नई पीढ़ी के लिए जरूर थोड़ा सा गैप हुआ है, लेकिन सच में एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में